साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले, पोटली भर भर के गाली देने वाले एक स्टार हैं। उनका नाम है प्रकाश राज। अब उनको सही टक्कर मिली है दोस्तों, और टक्कर भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के ही एक सुपरस्टार पवन कल्याण ने दी है। और ऐसी टक्कर दोस्तों कि गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ाना समझते हैं, ये एक मुहावरा है, मतलब छिन्न भिन्न कर देना, नष्ट करना, धूल उड़ाना। पवन कल्याण न सिर्फ सुपरस्टार हैं दोस्तों, बल्कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। इनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। लेकिन एक स्टार प्रकाश राज ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, आपको कई बार दिखाया है। अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा। एक वीडियो बनाया, बड़ा वायरल हुआ था। मेरे ख्याल से 18-19 लाख लोगों ने देखा उस वीडियो को। ये जो प्रकाश राज है ना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने के चक्कर में उन चीजों से भी नफरत करने लगे जो देश से जुड़ी हुई है। और जब चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट पहली बार विफल हुआ था ना, तो इस आदमी ने मजे लिए थे। उस समय भी मैंने दिखाया था। तो ये प्रकाश राज है। लेकिन इस बार उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी को छेड़ने के चक्कर में जिस मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे पर ही पवन कल्याण ने उनका गर्दा उड़ा दिया। वो मैं आपको दिखाता हूं। और मजेदार बात क्या है, दोनों एक्टर के बारे में समझ लीजिए। प्रकाश राज भले दक्षिणी फिल्मों के अभिनेता हों, लेकिन इनको पहचान असली बॉलीवुड से ही मिली है, हिंदी फिल्मों से ही मिली है। और यह आदमी हिंदी से नफरत कर रहा है। राजनीति कैसी चीज है, आपको वो दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ पवन कल्याण, मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्मों से इन्हें कुछ नहीं, हिंदी फिल्म नहीं किए, ये तो तेलुगु स्टार हैं ये। लेकिन ये हिंदी भाषा का विरोध करने वालों के खिलाफ जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, वो अद्भुत है दोस्तों। मैं अपने वीडियो में आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, बताइए। दोस्तों मुझे याद है, मैं आपको एक जरा विषयांतर करके भाषा का चूंकि विवाद आपको बता रहा हूं। जब मैं पढ़ता था ना और कांग्रेसी राज था, तो ऐसा हम लोगों के मन में ना एक भाव पैदा किया जाता था कि हिंदी भाषी हो तो बस हिंदी का गुणगान करो, बाकी भाषा नफरत, मतलब पैदा करते थे, ये बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही मोदी राज में आया ना, तब समझ में आया कि अपनी भाषा तो तमिल भी है, तेलुगु भी है, वो भी उतनी ही प्रिय भाषा होनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए। यह अलग बात है कि हर आदमी की एक अपनी क्षमता होती है। लेकिन आज मुझे हिंदी से उतना ही प्यार है जितना मुझे तमिल से प्यार है, बंगला से प्यार है, तेलुगु से प्यार है। तो कोई भाषा छोटी नहीं है। बल्कि मैं अगर कहूं तो तमिल भाषा तो हिंदी से भी पुरानी भाषा, और बहुत पुरानी भाषा है। बल्कि पीएम खुद कह चुके हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में। तो भाषा का विवाद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं अब आपको खबर दिखाता हूं। पवन कल्याण ने इस समय हिंदी भाषा को लेकर बड़ा नफरत पैदा किया जा रहा है। और खास करके कौन कर रहे हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन क्यों कर रहे हैं, अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और इस मुद्दे पर डीएमके, जो इनका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, इसके अलावा इसमें प्रकाश राज भी कूद गए। अब इसको डिफेंड करने के लिए कौन उतरा है जानते हैं? तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें हिंदी भाषा का विरोध करने वालों को जमकर फटकार लगाई। वो पता है क्या कहा? कि तमिलनाडु के कुछ लोग हिंदी का विरोध करते हैं, जबकि यहां की फिल्मों को हिंदी में डब करके बॉलीवुड से पैसा कमाते हैं। अब इन्होंने डीएमके का नाम नहीं लिया, लेकिन तमिलनाडु के नेताओं के पाखंड पर आरोप लगाया। वे कहते हैं
कि ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्यों से राजस्व चाहते हैं और फिर भी कहते हैं कि हिंदी नहीं चाहिए। क्या यह अनुचित नहीं है? वे बिहार के श्रमिकों का स्वागत करते हैं लेकिन उनकी भाषा को अस्वीकार करते हैं। ये विरोधाभास क्यों है? क्या इस मानसिकता को नहीं बदलना चाहिए? और तमिल नेताओं पर दोस्तों पवन कल्याण खूब भड़के, क्योंकि इस समय स्टालिन ने जिस तरीके से भाषा के मामले में तमिलनाडु से बाकी देश के लोगों को एक नफरत का भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर पवन कल्याण ने क्या कहा यह हमको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, ना कि सिर्फ 2 भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, न सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी। अब ये सब कुछ हो ही रहा था। आप जानते हैं ना कि अगर मोदी जी का नाम आ जाए तो क्या होता है। अभी बीच में एक बातें चलती थी ना दोस्तों कि अगर किसी को बहुत बड़ा नेता बनना है तो हो सकता है अगर किसी कुत्ते ने भौंक भी दिया मोदी जी की तस्वीर के आगे तो ये सब उसको अपना नेता बना लेंगे। तो ऐसी टेंडेंसी डेवलप हुई है। प्रकाश राज कैसे चुप रहे? वो भी कूद पड़े और पवन कल्याण की वो आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, हमें स्वाभिमान के साथ अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का अधिकार है। कृपया किसी को ना समझाएं पवन कल्याण गारू, अपनी हिंदी भाषा को हम पर ना थोपे। यह किसी दूसरी भाषा से नफरत करने की बात नहीं है बल्कि यह हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति की रक्षा करने की बात है। अब ये आदमी सोचिए, प्रकाश राज, ये कौन कह रहा है? ये आदमी मोदी से नफरत में किस हद तक जा सकता है आप कल्पना कीजिए। अरे मोदी जी क्या आपकी भाषा दबा रहे हैं? नहीं दबा रहे। अरे ये तो वो पहला प्रधानमंत्री है जिसने तमिल भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग करने की छूट दे दी। ये मोदी सरकार है जिसने कहा कि ठीक है आप अपनी मातृभाषा में करें। वो आपकी भाषा को दबा रहा है। अब प्रकाश राज ने दोस्तों ट्वीट करके, इनको काम क्या है, बस सुर्खियों में आना है, मोदी विरोध में अपना झंडा बुलंद करना है, ट्वीट कर दिया। अब पवन कल्याण ने प्रकाश राज को फटकार लगाई। वो कहते हैं कि किसी भाषा को जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी भाषा का आंख मूंद कर सिर्फ विरोध किया जाना यह भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं दोस्तों बकायदा कि जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें तो हिंदी अनिवार्य तौर पर लागू भी नहीं होता। अरे तो तुम भ्रमित क्यों कर रहे हो? मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं, बड़ा जबरदस्त है, हिंदी में ही लिखा है। आप इस बात को देखिए दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ देश की एकता को तोड़ने की कोशिश और दूसरी तरफ ये भी अहिंदी है, हिंदी भाषी नहीं है। ये क्या लिखते हैं, किसी भाषा को जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंद कर केवल विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने केवल इसे सबके लिए अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 खुद हिंदी को अनिवार्य तौर पर लागू नहीं करता तो इसके लागू किए जाने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ और नहीं है। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के पास एक विदेशी भाषा के साथ साथ कोई भी 2 भारतीय भाषाएं जिसमें अपनी मातृभाषा सहित सीखने की सुविधा है। यदि आप हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, मत पढ़िए। आप तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। आप सोचिए कैसे गलतफहमी फैलाते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं। ये आगे लिखते हैं, बहुभाषी नीति छात्रों को अधिकाधिक विकल्प प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है।
राजनीतिक एजेंडे के तहत इस नीति की गलत व्याख्या करना और यह दावा करना कि मैंने इस पर अपना रुख बदल दिया है केवल पारस्परिक समझ की कमी को दर्शाता है। हम हर भारतीय के लिए भाषाई स्वतंत्रता और शैक्षिक विकल्प के सिद्धांत पर दृढ़ता से खड़ी है। हिंदी में ही लिखा है। अब आप सोचिए, एक पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार, साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक, वो हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। हिंदी भाषा का अंध विरोध करने वालों को खरी खोटी सुना रहे हैं। हिंदी फिल्मों से कभी नहीं कमाया होगा, इन्होंने हिंदी फिल्म नहीं बनाई होगी, हिंदी में डब जरूर होगा, वो तो बता ही रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रकाश राज, इसका नाम ही हिंदी फिल्मों से हुआ है। आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। वांटेड, ये विलेन हमेशा रहा अधिकतर में। सिंघम, दबंग 2, मुंबई मिरर, पुलिसगिरी, हीरोपंती, जंजीर। और जो आदमी हिंदी भाषा से अपना नाम बनाया, पैसे कमाए, वो हिंदी के खिलाफ ही जहर उगल रहा है। और तब जाकर के पवन कल्याण की अहमियत आपको समझ में आएगी दोस्तों। और सिर्फ पवन कल्याण नहीं, देखिए ये लड़ाई भाषा की नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये लड़ाई सनातन संस्कृति को बचाने और उसको मिटा देने वालों के बीच है। अब वो वहां पे फिट, वो जान रहे हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? भाषाई लड़ाई लड़ाएंगे। भैया जो सेकुलर वोट तो है, तो वो तो है ही, लेकिन सारे इधर हिंदू आ गए तो कैसे जीतेंगे? तो भाषाई लड़ाई लड़ाओ। और यही काम स्टालिन कर रहे हैं। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने उनको बड़ी नसीहत दी है और कहा है कि हिंदी भाषा से नफरत नहीं की जानी चाहिए। अरे भाई, दिल्ली जाते हो तो क्या होता है, हिंदी में ही ना बात करते हो। सीएम नायडू साफ कह रहे हैं दोस्तों कि यहां यानी आंध्र प्रदेश की मातृभाषा तेलुगु है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब आप विभिन्न देशों में जाते हैं, आप जाएंगे विदेशों में तो किस पर बात करेंगे? तमिल, तेलुगु, हिंदी में, अंग्रेजी में ना बात करेंगे। तो भाषा को लेकर क्यों कर रहे हो ऐसा? लेकिन राजनीति बड़ी चीज है दोस्तों। आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या किया, एक ऐसा काम जो देश को तोड़ने वाला है। यहां पर बजट को जब पेश किया गया तो जो रुपया का सिंबल है ना, भारत का है, ये किसी पार्टी का नहीं है, भारत का सिंबल है, उसको रिप्लेस कर दिया, रुपये के सिंबल को ही हटा दिया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये जो रुपये का सिंबल है, ये किसने दिया है? ये तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति हैं, उदय कुमार, और इन्हीं की डीएमके पार्टी ने इनको सम्मानित किया है। आप सोचिए राजनीति कैसी चीज है और क्यों हो रही है? क्योंकि स्टालिन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। भ्रष्टाचार और साफ साफ वहां पर तास्माक, TASMAC, ये एक घोटाला है जिसमें तमिलनाडु राज्य विपणन निगम 1000 रुपए का घोटाला है। हंगामा हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, काम नहीं कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी अमित शाह गए थे दोस्तों तमिलनाडु, उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको भाषा से इतना ही प्रेम है तो तमिलनाडु के बच्चों के लिए आप तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा क्यों नहीं शुरू करते हैं, पूछा उन्होंने। लेकिन ये लड़ाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये सनातन और सनातन विरोधियों के बीच में है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ भूल करके इसी विवाद में कूद पड़ी है, स्टालिन के एजेंडे को समर्थन दे रही है। और जैसा कांग्रेस कर रही है, फिर वही लड़ाई वहां पर तेलंगाना में शुरू कर दी। इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कह रहे हैं हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए। इनके बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। लेकिन कांग्रेस को यह भारी पड़ने वाला है दोस्तों, मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि ये जो भाषा विवाद है ना, ये कोई तमिलनाडु के लिए नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप हिंदी पढ़िए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी ने जो नियम बनाया या केंद्र सरकार ने जो नियम पूरे देश के लिए बनाया है, हर राज्य तो पालन कर रहा है, स्टालिन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंड रुक गया, पैसा आ नहीं रहा। अब लोगों को भड़काएंगे कैसे? तो ये काम कर रहे हैं।
मगर हकीकत इससे परे है। और मैं जानता हूं दोस्तों कि तमिलनाडु में इस समय भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट कर रही है। स्टालिन नहीं कर पा रहे हैं। स्टालिन तो, बल्कि मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि तमिलनाडु के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति बनकर लगातार उभर रही है और भाजपा संगठन के स्तर पर बड़ा काम कर रही है, संघ काम कर रहा है। और इसी चीज को डाइवर्ट करने के लिए स्टालिन ये भाषा का विवाद लेकर आए हैं। मगर मैं प्रकाश राज और पवन कल्याण इनकी कहानी इसलिए आपको दिखाया दोस्तों, क्योंकि हिंदी की रक्षा कोई राज्य सरकार नहीं करती, कोई पार्टी नहीं करती, वो आम लोगों के बीच होती है और आम लोग ही इसके लिए खड़े होते हैं। और अब देखिए दक्षिण का एक राज्य जहां जहर, राज्य तो नहीं, गलत होगा कहना, दक्षिण के एक नेता जब इस पर जहर उगल रहे हैं तो वहीं के एक दूसरे सुपरस्टार उनके खिलाफ उतर आए। और ये बड़ी बात है, यही इस देश की ताकत है दोस्तों। आप इस विषय को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने कमेंट कीजिए दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी से भी ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।